नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कोरोना का संकट है, सियासत विकट है। जब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही है, उस समय सियासत में इंपोर्ट के लिए नेता घर वापसी करना है। एक तरीके से आप यह समझ लीजिए कि नेताओं के लिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। जातिगत संतुलन के नाम पर भी इंपोर्ट का काम जारी है। यूपी में अगले साल जो लड़ाई होनी है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने विरोधी खेमे के एक योद्धा को अपने पाले में कर लिया है। लेकिन बंगाल में मुंह की खाने के बाद दीदी ने भी बीजेपी पर पलटवार का प्रसाद दे दिया है। इन सबके बीच सवाल इंडिया का है ये, यूपी और बंगाल थम नहीं रही बीजेपी में बवाल, और यूपी समेटा तो बंगाल फैला। यह कुछ अभी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा ही हाल कांग्रेस में भी है, वहां पर भी यही हो रहा है जैसे आप राजस्थान में देखें। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ आपके मुख्यमंत्री सूबे के एक मुख्यमंत्री पे बनाए, एमपी एमएलए खिलाफ हो जाएं, वो किसी तरीके से आपने जोड़ मरोड़ के फेविकॉल लगा करके उसको ठीक किया, इतने में बंगाल में बवाल शुरू। और वहां तो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो इस्तीफा दे करके वापस अपनी पुरानी पार्टी में जा रहा है। यह कितनी बड़ी शर्म की बात है। और कहां गई भारतीय जनता पार्टी की रणनीति? कुछ यही सवाल पूछे जाएंगे कि क्यों बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में बवाल। लेकिन इससे पहले कि हम वो बंगाल वाली डिबेट आगे बढ़ाएं, देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है अभी ममता बनर्जी की, जो हमने सुना है अब से करीब 28 मिनट बाद। वो देखेंगे उसमें वो क्या बोलेंगी। अब उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। यूपी में बीजेपी के पूर्व सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज ट्वीट कर दिया है। उन्होंने ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, जिसको इनके रथ पर सवार होना है, हो जाए, पर हम सवार नहीं होंगे। उनका यह कहना है कि अब ये साफ हो गया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी एक डूबती नैया है। जब चुनाव नजदीक आता है तब इनको पिछड़ों की याद आती है। जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तब बाहर से लाकर बना देते हैं, यानी कि सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ पर सवाल। फिर वो कहते हैं, हम जिन मुद्दों को लेकर समझौता किए थे, 4.5 साल बीत गए, लेकिन एक भी काम पूरा नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी बात बोल गए हैं राजभर जी। अब देखना यह है कि कितनी चोट, या राजभर जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से आकलन कर पाए। क्या उनका यह आकलन सही है? क्या उनका यह आकलन सही है कि डूबती हुई नैया है भारतीय जनता पार्टी, या उनका आकलन गलत हो जाएगा 2022 में? आइए उन्हीं से सवाल पूछ देते हैं। राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए। राजभर जी, आपका यह कहना कि बीजेपी डूबती हुई नैया है, यह अब डूबना शुरू हुई है आपके हिसाब से, या पहले ही हो गई थी? क्योंकि मुख्यमंत्री तो पिछले 4.5 साल से हैं, तो अगर आप अब नाराज हो रहे हैं तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। राजभर जी के पास अभी थोड़ी देर में वापस जाएंगे। मैं वो ट्वीट आपको एक बार फिर से पढ़ा देता हूं, उसको स्क्रीन पर डाल दें, स्क्रीन पर रखें उस ट्वीट को, जिसमें वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक डूबती हुई नैया है, जिसको इनके रथ पर सवार होना है, जिसके रथ पर सवार होना है वो हो जाए, पर हम सवार नहीं होंगे। जब चुनाव नजदीक आता है तब इनको पिछड़ों की याद आती है, जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तब बाहर से लाकर बना देते हैं। यानी कि सीधे सीधे बातचीत हो रही है किसके बारे में? यह हो रही है योगी आदित्यनाथ के बारे में। हम जिन मुद्दों को लेकर समझौता कर रहे थे, 4.5 साल बीत गए, लेकिन एक भी काम पूरा नहीं हुआ। राजभर जी अब हमारे साथ वापस आ गए। राजभर जी, आप मुझे ये बताइए, आप 4.5 साल का हवाला दे रहे हैं कि बाहर से लाके किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन वो मुख्यमंत्री तो पिछले 4.5 साल से हैं। आपत्ति आप आज क्यों कर रहे हैं? आपत्ति तो मैं उसी दिन से किया जिस दिन ये शपथ लिए थे।
जिस दिन शपथ हुआ था उसी दिन से हमारी आपत्ति हुई। हम्म। ये बात मैंने अमित शाह जी से भी कहा। ये बात मैंने उस समय, वो माथुर जी यहाँ प्रभारी थे, बंसल जी थे, इन लोगों से भी हमारी आपत्ति मैंने दर्ज कराई थी कि जब 325 विधायक जीत के आए तो 325 सब के सब 325 में कोई लायक नहीं है किसी में से किसी को बनाने का, जबकि केशव मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, पूरा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट दिया और 325 में किसी को आप लायक नहीं समझे, आपने बाहर से लाकर के सीएम बना दिया। तो हमारा उसी समय से विरोध चल रहा है और इस बात का विरोध है कि चूंकि जिन मुद्दों को लेकर के हम इनके पास गए थे, वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, चाहे वो रोहिणी आयोग, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा, गरीबों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था, प्रदेश में अमन चैन कायम करने की बात को लेकर के हम इनके पास गए थे, लेकिन इन्होंने 2 साल में कुछ नहीं किया। जब तो मैंने इनका साथ छोड़ दिया और छोड़ करके मैं अकेले अपना काम शुरू किया और इधर आकर के मैंने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूं, बताइए सर। भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया और भागीदारी संकल्प मोर्चा में हम लोगों ने 10 दलों को इकट्ठा किया और हम लोगों की स्पष्ट नीति है कि उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाए। जब दिल्ली में केजरीवाल कर सकते हैं तो यूपी में योगी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात का झगड़ा हमारा इनसे था, नहीं किए। समान शिक्षा के सवाल पर इन्होंने कुछ नहीं किया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर इन्होंने कुछ नहीं किया। वहीं सामान्य वर्ग को जब आंदोलन उन लोगों ने किया तो 72 घंटे में 10% आरक्षण दे दिया। हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन 3 साल हो गया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, आज तक इन्होंने उसको रद्दी की टोकरी में रखा। ठीक है, जब सबका साथ सबके ये पूछना चाहता हूं, आपका ये कहना है कि आप इनकी नैया में सवार नहीं होंगे, जिनको इनके रथ में सवार होना है वो हो जाएं, तो फिर आप किसके रथ में सवार होंगे? हमने तो अपनी नैया खुद बना लिया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, आज जाति प्रधान देश है। जो बीजेपी ये कहा करती थी कि हम जातिवाद नहीं करते, आज दिल्ली में बैठकें जो हो रही हैं वो क्या हो रहा है? एक एक आदमी एक एक जाति को जोड़ने की कवायद न हो रही है वहां। तो उस कड़ी में हमारे नहीं, लेकिन आप ये बताइए राजभर जी, अगर ये कवायद नहीं करते तो लोग बोलते हैं कि देखिए ब्राह्मण विरोधी हैं, देखिए फलाना विरोधी हैं, ढिमकाना विरोधी हैं। कर दें तो आप कहते हैं देखिए जाति के बारे में सोच रहे हैं, तो वो करें तो करें क्या? नहीं, हम ये थोड़ा कर रहे हैं, नारा इनका था ना जी, सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं, तो सभी जातियों को भागीदारी मिलना चाहिए कि खाली 2 जाति को? संविधान के दायरे में 4 जाति है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा, दलित, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति। तो ये सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ना। अगर जातियों की बात करें तो 6743 जातियां, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जातियां निवास करती हैं उनमें हिस्सेदारी नाई का, गोंड का, पाल का, बंजारा का, बारी का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का, चौहान का, दुसाद का, धोबी का, धरकार का, बिहार का, इनका हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं ये? अगर ये हिस्सेदारी की बात करते हैं तो ये जातिवाद करते हैं। आप अगर थाने की पोस्टिंग करते हैं तो वहां जातिवाद नहीं दिखाई देता है आपको। 826 ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश में, आप वहां पोस्टिंग करते हो तो नहीं, आप सब जातिवाद नहीं दिखाई देता है। राजभर जी मुझे बताइए, अगर बीजेपी ये कह रही है कि हम जातिवाद में विश्वास नहीं रखते हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार करती थी या सपा बसपा करते थे, हम लोग उस तरीके में विश्वास नहीं रखते, आपका क्या आरोप है, क्या मानते हैं आप? अच्छा ये बताइए, जाति के हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है? अभी अभी ज्वलंत उदाहरण है कि बांदा में कृषि विभाग में 15 नियुक्ति हुई है। 15 नियुक्ति में 11 ठाकुर बिरादरी का हुआ है। क्या ये जातिवाद नहीं है? 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पर पिछड़ों का योगी जी ने लूट लिया
और लूट करके सामान्य वर्ग को दे दिया, क्या ये जातिवाद नहीं है? 12,450 भर्ती में उसमें लूट लिया, 68,500 भर्ती में लूट लिया। कोई भी भर्ती उठा के, अभी बेसिक शिक्षा मंत्री पिछड़ों की सीट थी, उनका सबसे गरीब बेसिक शिक्षा मंत्री का भाई निकला, उसकी नियुक्ति कर दिया। तो जब आपका आप लोगों के राजभर जी कि ठाकुरों का बोलबाला है। 75 जिले हैं, 40 ठाकुर हैं डीएम, उठा के देख लीजिए। कहां है बिंद केवट मल्लाह राजभर चौहान? कहां है ये प्रजापति पाल कुम्हार नाई धोबी गोड़ खरवार? कहां है? इसकी हिस्सेदारी कहां गई? 52% पिछड़ा है, 22.5% शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है, इसकी हिस्सेदारी कहां गई? अगर हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं जातिवाद बोलते हैं, आप करते हो तो जातिवाद नहीं दिखाई देता है। आप उठा के इनकी जितनी भी लिस्टें हैं उठा के देखिए, क्या ये जातिवाद? ये कहना है कि ये मेरिट के आधार पर है। अच्छा, मेरिट के आधार पे कर रहे हैं। इनके जो कैबिनेट में उठा के देखिए, क्या जातिवाद नहीं है? वो कौन सी मेरिट है? इनके कैबिनेट में उठा के देखिए, जातियों के आधार पर मंत्री बनाए गए हैं, जातियों के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, जातियों के आधार पर राज्यपाल बनाए जाते हैं, जातियों के आधार पर मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। ये जातिवाद नहीं है। खाली हम बोलते हैं तो जातिवाद हो जाता है। तो आपकी नाराजगी क्या है? आपकी नाराजगी यह है कि उन्होंने जातिवाद क्यों किया, या आपकी नाराजगी यह है कि उस जातिवाद में आप क्यों रह गए? नहीं, देखिए, जो वादा इन्होंने हम लोगों के साथ किया, हमारे साथ किया। अमित शाह जी ने कहा कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, 6 महीने में करेंगे। जब हम दबाव बनाना शुरू किए तो 2 बार अमित शाह जी लखनऊ आए, योगी जी से पंचायत हुई। उसके बाद भी रिपोर्ट, राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट से एक कमेटी बन गई। कमेटी की रिपोर्ट 30 मई 2018 को आ गई। उसको आज लागू 3 साल हो गया, उसको लागू नहीं कर रहे हैं। जब दबाव बनाया हमने तो अमित शाह जी ने कहा कि पटेल नाराज होगा, यादव नाराज होगा। हमके तो फिर आपने वादा क्यों किया? आपने जनता के बीच में कहा कि हम अमन चैन कायम करेंगे, कुशासन है, हम सुशासन ले आएंगे। आज जो पिछली सरकार था उससे बदतर तो आज आप पैदा कर दिए। आपने कहा था कि मैं राजभर जी जनता के 2 छोटे-छोटे और सवाल पूछना चाहता हूं। राजभर जी, मेरा एक सवाल यह है, देखिए निषाद पार्टी की मीटिंग हुई है अभी कल AK शर्मा जी के साथ। अपना दल की निषाद पार्टी के लोग अमित शाह से भी मिले हैं। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह जी से मिली हैं। जाहिर सी बात है जो घटक दल हैं उन पर ध्यान देने के प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या कोई गुंजाइश है कि आप भी मिलेंगे अमित शाह से, कि आइए चलिए सुलह कर लें? 2 साल तक अनुप्रिया पटेल को साइडलाइंस किया गया था। पिछली बार तो 14 में आपने मंत्री बना दिया, 19 में आपने वोट ले लिया, उसको साइड में खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में उनके पति आशीष को आपने MLC बना करके साइड में खड़ा कर दिया। जब विधानसभा का चुनाव आता है तब आपको पिछड़े दलित दिखाई देते हैं। चुनाव बीत जाता है तो फिर इनकी सुध भूल जाती है। यही तो इनके कारनामे हैं। आज हमारी नाराजगी नहीं, लेकिन वो लोग तो मिल रहे हैं ना राजभर जी। देखिए, आपने जैसे बोला है कि हम नैया में नहीं जाएंगे, सवार नहीं होंगे, अपना रथ लेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं बोला है। वो तो मीटिंग कर रहे हैं। ये डूबती हुई कहीं ऐसा ना हो आप अकेले रह जाएं। कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले लड़ना स्वीकार करेंगे, लेकिन पिछड़े दलित के साथ धोखा होगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमेशा हम सच की लड़ाई लड़े हैं और सच लड़ते रहेंगे। तो अब तो ये माना जाए कि राजभर जी कोई मीटिंग नहीं करेंगे? कल को अमित शाह जी ने फोन उठा करके कह दिया आपको कि आइए मिलिए? नहीं, हमने कह दिया, देखिए बिल्ली गरम दूध पीते समय जब जल जाती है तो माठा फूंक करके पीती है। ये वही लोग हैं जो वादा करके मुकर गए। 15 लाख नौकरी, 15 लाख खाते में भेजने का वादा किए थे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात किए थे, महंगाई कम करने की बात किए थे, प्रदेश में अमन चैन लाने की बात किए थे, एक भी तो काम नहीं किए। कोरोना में दवा की इंतजाम, बेड की इंतजाम, वेंटिलेटर का इंतजाम, ऑक्सीजन का इनको करना चाहिए। तो ये लोग वोट का इंतजाम कर रहे थे। बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, जहां जहां चुनाव हो रहा था, ये वोट का इंतजाम कर रहे थे। तो ये लोग जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। ये लोग जनता से वोट लेने के लिए तमाम तरह की इसी तरह के सेटिंग गेटिंग में लग जाते हैं जब चुनाव आता है। और चुनाव बीत जाता है तो भूल जाते हैं सबको। इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। मैं अपने लिए सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहा था। मैंने अपने लिए जो गरीबों को निःशुल्क इलाज के लिए कानून बनाने की बात किया, वो हम अपने लिए नहीं किया था। हमने समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात किया, तो ये अपने लिए नहीं किया, पूरे समाज के लिए मैंने किया। कर रहे हैं। हेलो, मतलब ये कि आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं?
पूरे प्रदेश की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। आप देखिएगा, ये अपना सर्वे कराए हैं, सब कुछ कराने के बाद 100 सीट के नीचे आ गए, तब इनको बौखलाहट लगी है। ये खाली ड्रामा करके ये महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, कोरोना से जो हालत हुए हैं प्रदेश में, उससे ध्यान भटकाने के लिए लखनऊ दिल्ली मीटिंग कर रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री बदलेंगे तो कभी ये हो रहा, कहीं कुछ नहीं होगा। ये खाली इनका ड्रामा है। आप देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर इनका ड्रामा खत्म हो जाएगा, जो जहां ड्रामा खत्म हो जाएगा। कोई ठीक है राजभर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए।